So guys, most unexpected comeback is here. सो गाइस, जुजुत्सु काइसन चैप्टर 267 के स्पॉइलर आ चुके हैं और इस वाले चैप्टर के आने से पहले सभी फैंस का यही क्वेश्चन था कि गेगे जुजुत्सु काइसन को 5 चैप्टर में कैसे खत्म करेंगे। तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि गेगे ने ऑलमोस्ट इस वाले चैप्टर में सीरीज को एंड ही कर दिया है क्योंकि सुकुना हार चुका है। सो गाइस, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले तुम वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से। यूता और गोजो अपनी बॉडी स्वैप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और तभी यूता गोजो से सुकुना की जो फाइनल फिंगर थी उसे मांगता है ताकि वो उस फाइनल फिंगर को रिका को खिलाए और सुकुना की जो श्राइन कर्स वाली टेक्निक है उसे कॉपी कर ले। पर गोजो यूता को ये करने से साफ मना कर देता है और गोजो यूता को बोलता है तुम सुकुना की जो फाइनल फिंगर है उसे खा के तुम उसकी जो श्राइन कर्स टेक्निक है उसे तो कॉपी कर पाओगे, पर सुकुना की श्राइन कर्स टेक्निक को एनालाइज करने के लिए हमारे पास अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। पर यूता बोलता है किसी भी कर्स टेक्निक को कॉपी करने की रिक्वायरमेंट बस इतनी सी है कि जिस सब्जेक्ट की कर्स टेक्निक को वो कॉपी करना चाहते हैं तो उन्हें उस सब्जेक्ट के किसी भी बॉडी पार्ट को कंज्यूम करना पड़ेगा। पर इसमें भी एक ट्विस्ट है। यूता बोलता है डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट कौन है और वो कितना ज्यादा स्ट्रोंग है और उस हिसाब से सब्जेक्ट के बॉडी पार्ट को क्वालिटी के हिसाब से चूज करना पड़ता है। और अगर सब्जेक्ट अपने कंज्यूम किए गए पार्ट को रिवर्स कर्स टेक्निक से रीजनरेट कर लेता है तो सारी की सारी मेहनत यूजलेस हो जाती है और रिका ने जो बॉडी पार्ट कंज्यूम किया होगा वो यूजलेस हो जाता है और वो कर्स टेक्निक को कॉपी नहीं कर सकते। और तभी मोमी मिए पूछती है कि यूता इज इन्फॉर्म्ड अबाउट यूजीज एंड सुकुना रेजिडेंट फ्रॉम टोडो और इसके जवाब में यूता बोलता है यस। और यहीं पे फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और हम पहुंच जाते हैं प्रेजेंट में और हमें सुकुना दिखाया जाता है जिसे रियलाइज होता है कि यूजी इज मिसिंग 1 मोर फिंगर और यही रियलाइज होते सुकुना समझ जाता है कि यूता ने उसे बेवकूफ बना दिया है और यूता ने जो फाइनल फिंगर है उसे नहीं खाया है। और तभी हमें उतिहिमे एंड गाकागुची दिखाए जाते हैं गाकुगांजी। और तभी हमें उतिहिमे और गाकागांजू दिखाए जाते हैं जो कि उसी जगह पे हैं जहाँ पे सुकुना की जो फाइनल फिंगर है उसे सील्ड करके रखा गया है। और तभी ये बुढ़ा उतिहिमे से पूछता है सुकुना की जो फाइनल फिंगर एक स्पेशल ग्रेड कर्स ऑब्जेक्ट है जो कि किसी भी तरह के फिजिकल अटैक या फिर जुजुत्सु अटैक को झेल सकती है, तो क्या ये कर्स टेक्निक उसे पेनिट्रेट कर पाएगी। और ऊपर से अभी तक तो उसे उठे हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ है। और तभी हमें नेक्स्ट पेज पे दिखाई जाती है नोबारा। तो फाइनली गाइज नोबारा वापस आ चुकी है। तो गाइज मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, स्पॉइलर तो आपको मिल ही चुके होंगे अभी तक। तो गाइज नोबारा की एंट्री हो चुकी है। पर्सनली मुझे नहीं लगा था कि ये वापस आने वाली है, पर गाइज गेगे ने फाइनली कर ही दिया, कुछ तो अच्छा किया। Exactly. और वो बोलती है स्माइल बॉयज। और गाइज नोबारा अब निक फ्यूरी बन चुकी है। और तभी नोबारा सुकुना की फिंगर पर अपनी रेजोनेंस कर्स टेक्निक का यूज करती है और तभी हमें सुकुना दिखाया जाता है जो कि नोबारा की कर्स टेक्निक से काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है। और सुकुना काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो बोलता है ये टेक्निक तो उसी वुमन की है। और तभी सुकुना को भी रियलाइज हो जाता है कि ये नोबारा की कर्स टेक्निक है और सुकुना भी काफी ज्यादा फ्रीक आउट हो जाता है क्योंकि वो अपनी जो डोमेन एक्सपेंशन है उसका यूज नहीं कर पा रहा है। और तभी नोबारा बोलती है ओ पापी डम्बैस। सो गाइस, तो ये रेफरेंस था सीजन 1 के उस वाले एपिसोड से जब यूजी की डेथ हो जाती है, जब सभी को लगता है कि यूजी की डेथ हो चुकी है और यूजी अपने फ्रेंड्स को सरप्राइज देता है। और जैसे ही यूजी नोबारा की कर्स टेक्निक देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और गाइस उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। Oh my God, are you crying? No, it's just raining. और इसके बाद हमें दोबारा से यूजी और सुकुना की फाइट दिखाई जाती है। यूजी सुकुना को रिकवर होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं देता है और गाइस वो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे अपने डिसमेंटल का यूज करता है और उसे एक अपर कट मारता है। पर सुकुना ने भी अभी तक हार नहीं मानी है। वो बोलता है इट्स नॉट ओवर येट और वो यूजी के पेट पे एक जोरदार पंच मारता है। सुकुना को भी मानना पड़ेगा भाई, इतना ज़्यादा डैमेज ले चुका है पर वो अभी भी भाई फाइट कर रहा है। वो स्पिरिट है भाई, उसकी इंस्पिरेशन है मेरी गोजो नहीं साला सुकुना।
और इस पॉइंट पे आते आते सुकना भी अपना पारा खो चुका है और वो यूजी को बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपनी इस रिडिकुलस टेक्निक से मुझे मार पाओगे? और सुकना को लगता है कि यूजी अपनी लिमिट पे पहुंच चुका है, क्योंकि जो डोमेन एक्सपेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा कर्स टेक्निक का यूज़ करती है। तो इसी वजह से सुकना को लगता है कि यूजी अपनी फाइनल लिमिट पे पहुंच चुका है और यूजी अपनी इंजरीज को हील करने के लिए रिवर्स कर्स टेक्निक का भी यूज नहीं कर रहा है। तो सुकना इसी पॉइंट का फायदा उठाते हुए सीधे यूजी के ऊपर रश कर देता है और यूजी को एक पावरफुल पंच मारता है और बोलता है, दिस इज एंड फॉर यू ब्रैट। और तभी यूजी सुकना को एक सरप्राइज पंच मारता है और इस अटैक का नाम है अ डबल इम्पैक्ट विद टाइम डिले। और इस अटैक के पड़ते ही जो सुकना है वो काफी ज्यादा हिल चुका है। और तभी नेक्स्ट पेज पे यूजी का कोल्ड फेस और डेथ स्टेयर देखने के लिए मिलते हैं। और तभी यूजी बोलता है, सुकना लेट्स पुट एंड ऑन दिस साइकिल ऑफ कर्सेस। तो गाइस, तो जब से ये फाइट शुरू हुई है तो यूजी के ये फर्स्ट वर्ल्ड है सुकना के लिए। और ऐसा बोलते ही यूजी सुकना को मारता है फाइनल ब्लैक फ्लैश एंड यूजी नॉक द शिट आउट ऑफ सुकना। और गाइस, पेज के एंड में एडिटर ने लिखा है द एंड ऑफ द एरा फॉर द लॉन्ग फाइट। तो गाइस, तो यहीं पे चैप्टर 267 खत्म हो जाता है। और गाइस, पर्सनली मुझे ये वाला चैप्टर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। नोबारा की जो एंट्री थी वो अनएक्सपेक्टेड थी। और गाइस, आप भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वाला चैप्टर कैसा लगा। और अगर आपको ये वाली वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय। In the Heian era, a measly time, where plumbers in Sukuna reigned divine. Golden age of Jujutsu, that's what they said. Whoever believed that must be off on their head. He relied on Maho Raga, a clutch, a shield. I'm sorry, King Gojo. To you I kneel. Now please prepare.